पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कैसे आप प्रेतों के काम उसका 9 निकाली, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। प्रेतों के काम उसका 9 उसका 1 वापस से पढ़ेंगे। प्रेतों के काम 9 उसका 1। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। महायाजक के पास गया। किसके पास गया? महायाजक के पास गया। किसको धमकाने के लिए? प्रभु के चेलों के लिए। हालेलुया। आगे पढ़ना। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर हाँ इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। हाँ आगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। क्या चमकी? चलते चलते ज्योति चमकी। हालेलुया। हाँ, और वह भूमि पर गिर पड़ा। परमेश्वर का तेज ऐसा चमका, परमेश्वर का प्रकाश ऐसे चमका कि जो पापी लोग हैं, जो लोगों को सताते हैं, वो क्या हो जाते? वो गिर जाते, वो गिर पड़ते। क्योंकि यीशु नाम सामर्थी नाम है। यीशु नाम एक अनोखा नाम है। यीशु नाम ब्लेसेड नाम है। यीशु नाम में क्या कारण है? यीशु नाम के कारण सता होता है ना, तो यीशु नाम के कारण अभिषेक भी आता है। हालेलुया। यीशु नाम सामर्थी नाम है। यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। यीशु नाम के ऊपर कोई और नाम नहीं है। हालेलुया। यीशु नाम से अंधे लोग देखते हैं। तो क्या हुआ? ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा। जब यीशु की ज्योति ही चमकी, उस पर प्रकाश ही चमका, तो जो लोग पापी लोग हैं, जो लोग लोगों को सताते, वो लोग क्या हो जाते? ऐसे गिर पड़ते। आगे। और वो भूमि पर गिर पड़ा। और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हम लोगों को सता रहे हैं ना। आज बहन आपका भाई सता रहा है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन जितने लोग आज जेल में हैं, उन लोगों को लोग सता रहे हैं। उनसे पूछो जाके, उनके खाने के बारे में पूछो, उनके कपड़ों के बारे में पूछो, उनके रहने के बारे में पूछो। आपका दर्द कुछ भी नहीं है, आपका दुख कुछ भी नहीं है, आपकी टेंशन कुछ भी नहीं है, आपकी तकलीफ कुछ भी नहीं है, आपकी समस्या कुछ भी नहीं है, आपकी निराशा कुछ भी नहीं है, और आपका दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या कुछ भी नहीं है। उनका दर्द कितना बड़ा दर्द है, क्योंकि वो कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। अविश्वासी के साथ विश्वास के, अविश्वासी के साथ एक विश्वास वाला व्यक्ति रह रहा है, कैसा रहेगा? नॉन बिलीवर बिलीवर के साथ रह रहा है, बिलीवर नॉन बिलीवर के साथ रह रहा है। कैसा दर्द है उनका, कैसे कपड़े हैं उनके, कैसा ओढ़ना है उनका। हर एक वक्त दर्द में गुजर रहा है, एक एक दिन उनका दर्द में गुजर रहा है। पूछो जाके एक बार उनसे, रहो उनके साथ, आपको पता चलेगा। मेरा पति तो मुझे कुछ नहीं सताता है, उसका एक गाली देना कुछ भी नहीं है उनके दर्द के अलावा। वो भूखे भी रह रहे वहां पे। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हाँ पढ़िए। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हाँ आगे। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आज कितने सारे लोगों को सताव मिल रहा है। टेंशन मत लो, स्वर्ग अगर आज आपका है, किसका है? आप शरीर के घर में नहीं, शारीरिक घर में नहीं जाओगे, आप आत्मिक घर में जाओगे। वहां पे ना कभी दुख रहेगा, ना कभी टेंशन रहेगी, ना कभी बीमारी रहेगी, ना समस्या रहेगी, ना वहां पे कभी अंधेरा होगा। वहां पे उजाला रहेगा। यीशु मसीह की ज्योति से ही वहां पे उजाला होता है। यीशु मसीह खुद वहां पे प्रकाश है। यीशु मसीह ही लाइट है वहां पे। क्या लिखा है? उसने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। हालेलुया। हम क्या पढ़ रहे थे? पहला पत्रस उसका 3 उसका 14 पढ़ रहे थे। हालेलुया। प्रेतों के काम 9 मैंने आपको पढ़ाया। अब यहीं पे प्रेतों के काम 9 उसका 16 पढ़िए। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया पढ़िए। तब हनन्याह उठकर 16 और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया।
हालेलुया। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। किसके कारण? मेरे नाम के कारण कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। आज हमें दुखों में से खो के जाना है। आपकी जब पत्नी आपको टॉर्चर करे, आपका मैनेजर आपको टॉर्चर करे, घबराना नहीं है, दुख में से होके जाना है। अब ये वचन डेविल को बिल्कुल पसंद नहीं आया, शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या हुआ? लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ, बाद में लोग जरूर सुनेंगे, लोग ब्लेस्ड जरूर होंगे, लोग आशीषित जरूर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन, ऐसे वचन बताते हैं जो कठोर होता है, शैतान को नहीं पसंद आता है। किसको नहीं पसंद आता है? शैतान को। धन्यवाद दो, हम दुख में से होके जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग का राज हमारा है, स्वर्ग का राज आपका है, स्वर्ग का राज मेरा है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए वापस से वही वाला। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कैसा कैसा दुख उठाना। अब आप जानते हो, मैं यीशु मसीह में हम आए हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगी चंगाई आएगी, मैं ये नहीं बोलूँगी आशीष आएगी, मैं नहीं बोलूँगी बरकत आएगा, मैं ये नहीं बोलूँगी परिवार जुड़ेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह में आते, हम प्रार्थना करना स्टार्ट करते, हम वचन पढ़ना स्टार्ट करते, जब हम लोगों को बताना स्टार्ट करते, तो यीशु मसीह के नाम के कारण हमें दुख उठाना पड़ेगा। आप प्रार्थना कर रहे हो, डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो आपका दुख है। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके घर में सॉन्ग बज रहे हैं फिल्मी, वो आपका दुख उठाना है। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके घर वाले आपको सता रहे, वो आपका दुख उठाना है। हमें यीशु मसीह में आने के कारण दुख उठाना पड़ेगा, तब आपकी ये गवाही है, तब आपकी टेस्टमनी। यीशु मसीह में आना तो आसान है, लेकिन यीशु मसीह में खड़े रहना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आते हैं, लेकिन जैसे उनकी लाइफ में दुख आता है वो चले जाते हैं। कुछ नहीं होता यीशु मसीह में आने के बाद। एक दिन एक व्यक्ति एक ही बार चर्च आया और वो ये उम्मीद करता कि मैं चंगा हो जाऊं। उन्हें बाइबल का ए भी नहीं पढ़ा और वो सोचता चंगा हो जाए। नहीं, खड़े रहना है, अड़े रहना। दुख आएंगे, मैं बोलूँगी 1 महीना देखो लाइफ, 3 महीना और चर्च, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, परमेश्वर तब रिवॉर्ड देगा। आप जिस दिन आओगे उस दिन आपका काम हो जाएगा। आप परमेश्वर को जान ही नहीं पाओगे, परमेश्वर की कामयाबी को नहीं जान पाओगे, परमेश्वर कैसे कामयाब हुआ था, परमेश्वर की चीजों को नहीं जान पाओगे, परमेश्वर की गवाही को नहीं। यीशु मसीह कैसी परीक्षा हुई, 40 दिन उसने अपने लिए रोटी नहीं मांगी, उसने लोगों के लिए रोटी मांगी। उसने कहा था मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा। आज हम किससे जीवित रहेंगे? आज लोग समझते हैं हम खाना खाएंगे तो जीवित रहेंगे, हम जॉब करेंगे तो हमारा घर चलेगा। नहीं, आप इससे जीवित नहीं रहोगे, आप वचन के कारण जीवित रहोगे, आप वचन के कारण सताव आएगा, आप वचन के कारण ब्लेस रहेंगे, वचन के कारण दुख उठाए। यीशु मसीह ने क्यों दुख उठाया? शैतान ने क्यों परीक्षा की? वचन के कारण उसकी लाइफ में दुख आया और वो पास हो गया उस दुख में। उसने ये भी कहा था, देखिए संसार का वैभव मुझे तुझे देता हूँ, मुझे गिर कर दंडवत कर। यीशु मसीह झुका नहीं। यीशु मसीह को पता था मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन वचन से जीवित रहेगा। आज आप और मैं कैसे जीवित रहेंगे? आज आप और मैं कैसे दुख उठा पाएंगे? आप चाहते हो यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु मसीह के लिए दुख उठाए, तो अगर वचन पढ़ेंगे तो दुख उठा पाएंगे। अगर हम वचन नहीं पढ़ते तो हम दुख नहीं उठा पाएंगे। हालेलुया। अगर हम वचन नहीं पढ़ते तो क्या हम दुख नहीं उठा पाएंगे? आप वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, आपको पता है हम वचन पढ़ेंगे दुख आएगा, हम प्रार्थना करेंगे दुख आएगा, हम लोगों को बताएंगे दुख आएगा। आप बोलेंगे हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम वचन भी पढ़ रहे हैं, हम हर एक काम करें, फिर भी हमारी लाइफ में ये काम क्यों नहीं हो रहा, फिर भी हम बच्चा क्यों नहीं हो रहा, फिर भी मेरी शादी क्यों नहीं? शायद आपकी शादी को 5 साल और लेट कर रहा है परमेश्वर चाहता है दुख उठा, परमेश्वर चाहता है और वचन में बढ़ और बढ़। एक बच्चा जब छोटा होता है क्या होता है? गिरता है, उठता है, गिरता उठता है, आने वाले दिन में वो खड़ा हो जाता है। हमको पता है ये खड़ा हो जाएगा, ये समझदार हो गया, ये मैच्योर हो गया। एक बच्चा 5 साल का होता है, एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा 15 साल का, 20 साल का, जैसे जैसे बढ़ता है वो समझदार हो गया। अब आपकी मम्मी को आपके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती खाना खिलाने के लिए, अभी वो छोटे से उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। वैसे आप वचन में अभी छोटे हो, तो अब यीशु मसीह दौड़ता है, ये कर वो कर, लेकिन जब समझदार हो जाती है तब आप यीशु मसीह को दौड़ना, उसको पता है समझदार ये कर लेगा, ये दुख सह लेगा, इसलिए वो वही दुख देता है जो आप सह पाओ। आपके सहने से बाहर वाला दुख नहीं देता है। इसलिए मैं बोलती वचन में खड़े रहो, वचन में अड़े रहो, परमेश्वर देगा, परमेश्वर रिवॉर्ड देगा। जब हम इंदौर आए थे हम सोचे थे कि हमारा 10,000 में हमारा पूरा घर का किराया चलना चाहिए, हमारा पूरा खर्चा चलना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इसके बढ़कर दिया।
इससे बढ़कर घर दिया। 1 BHK मांगने से 2 BHK दिया। 750 स्क्वायर फीट घर मांगने से परमेश्वर ने 1000 दिया। क्यों दिया? लोगों की 90 फीट पे बोरिंग होती थी, हमारे परमेश्वर ने 50 फीट पे कराई है। पानी भरपूर निकला है। हर चीज में परमेश्वर टेस्ट मनी। दुख आएंगे। अब हम सोचेंगे कैसे होगा? इचके अन्ना बोलते, इचके अन्ना कैसे होगा? वचन के कारण होगा। वचन पढ़ोगे तो सब कुछ होगा। अब वचन के कारण दुख आएंगे, टेंशन आएगी, तकलीफ आएगी। यहाँ पे क्या लिखा है? पहला मैंने आपको बताया, धार्मिकता के कारण दुख उठाना। किसके कारण? धर्म के कारण हमें दुख उठाना। लोग हमारे बैरी हो जाएंगे, लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। लोग बोलेंगे ये तो बहुत स्वार्थी हो गए, ये तो बहुत वचन पढ़ने लगे। लोग बोलेंगे आपको, आप दुख उठा रहे। लोगों को जवाब नहीं देना, लोगों की निंदा नहीं करना, लोगों से प्रेम से व्यवहार करना। आप दुख उठा रहे हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड बताते हैं आपको, दुख उठाना आज्ञा, दुख उठाना आज्ञा मानना। हालेलुया। दुख उठाकर आज्ञा मानना हमें आदर्श बनाता है। दुख उठाकर आज्ञा मानना हमें आदर्श बनाता है। इब्रानियों उसका 5 उसका 8 निकाल लीजिए। इब्रानियों उसका 5 उसका 8। हालेलुया। इब्रानी निकाले 5। यीशु मसीह ने क्या किया? हाँ पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। क्या सीखी? आज्ञा माननी सीखी। क्या सीखी? आज्ञा माननी सीखी। क्या सीखी? आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह बोल सकता था, मैं तो सबको सिखाता हूँ, मैं तो सबको वचन बताता हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं ये क्यों करूँ? अरे मैडम, मेरे को ही क्यों बोलते हो? मेरे को ही ये क्यों? मैं ही क्यों करूँ? मैं ये काम क्यों करूँ? आप तो मुझे ही बोलते हो। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी। हाँ आगे पढ़िए। और सिद्ध बनकर, वही वाला, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर। आज हम आज्ञा कैसे मानने सीखेंगे? एक बच्चे को पसंद नहीं आता है, उसको आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए। माँ बाप बोलते नहीं अभी सर्दी है, दुख उठा रहे हैं ना वो। उसको पता है मैं अगर अभी सर्दी का वक्त चल रहा है, सर्दी में आइसक्रीम खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। दुख उठा रहा है, अच्छा लो अभी नहीं खाऊंगा मम्मा, मैं बाद में खा लूंगा। परमेश्वर बोलता अभी यहाँ मत जा, अभी ये काम मत कर, अभी वो भाई को मत बुला, ये मत कर, उससे मत बात कर। अब 4 बातें आपके ऊपर आ पड़ी है। फिर आप बोल रहे यीशु मसीह मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यीशु मसीह ने बोला था आज्ञा, दुख उठा कर आज्ञा मान, लेकिन आप दुख नहीं उठाते। आपको जो करना है वही करते। परमेश्वर आपको बोल रहा है ये बहन से भी बात मत करना, ये भाई से भी बात मत करना, कुछ दिन वेट कर, घर के लिए कुछ दिन वेट कर, गाड़ी के लिए कुछ दिन वेट कर। फिर सामने वाला आके 2 लाख रुपए लेके चले जाता है। परमेश्वर मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैं तो वचन पढ़ रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपने आज्ञा मानना नहीं सीखा। परमेश्वर बोलता है यहाँ पे, यीशु मसीह यहाँ पे बोलता है दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। क्या सीखा? दुख उठा कर। हमें भी जैसे यीशु मसीह की हर एक कॉपी करते हैं। सारे लोग यीशु मसीह की कॉपी करते हैं। वो सामर्थ्य से काम दिखाता है, हम भी सामर्थ्य पे, उसने अंगोछी रुमाले के द्वारा आश्रम करे, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। उसने अंधों की आंख खोली, हम भी खोलना चाहते हैं। लेकिन हम ये फॉलो क्यों नहीं करते हैं? इफिसियों 5:8 क्यों नहीं फॉलो करते? उसने ये भी कहा था 5 और 8 में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आपके मैन ऑफ गॉड ने आपको काम करा। देखो आप इन बहनों से बात मत करना, अभी कुछ दिन तक बात मत करना। फिर भी हमने बात जारी रखी, फिर भी हमने बात कंटिन्यू जारी रखी। क्या? क्योंकि आप लोगों ने दुख उठा कर आज्ञा मानना नहीं सीखे, इसलिए बड़े मिरेकल नहीं हुए, इसलिए बड़ी टेस्टमनी नहीं हुई, इसलिए घर नहीं बदला, इसलिए परिवार नहीं बदले। आज हमें दुख उठा के, आपको वो बात पसंद नहीं आ रही है, आपकी चर्च के पास्टर ने बोला है, आपकी चर्च की कुछ बहनों ने बोला ये मत करना, ये हमारे लिए आज्ञा है। उसने क्या बोला, उस बहन ने क्या बोला, उस भाई ने क्या बोला? दुख उठा कर आज्ञा मानना है हमें। परमेश्वर ने जो जो बोला है सच बोला है, यीशु मसीह ने जो जो बोला है सच। हमें दुख उठा कर, आपको बहन ने बोला है, आपका पति आया, आपको जवाब नहीं देना है, आपको तो बहुत गुस्सा आता है, मैं एकदम आक्रामक हो जाती, मैं एकदम गुस्सा वाली हो जाती हूँ। आप आज्ञा मानना सीख लो परमेश्वर की, दुख उठा कर। चोरी करने वाले को चोरी करने की आदत है, लेकिन वो दुख उठा रहा है, उसको पता है मुझे चोरी नहीं करना है, उसको पता है मेरे अंदर आदत सी हो गई है, मेरा बंधन बन गया है चोरी करने का, आदत सी हो गई है। अब आदत सी हो गई चुगली करने की, आदत सी हो गई निंदा करने की, आदत सी हो गई लोगों की झगड़ा लगवाने की।
लेकिन आपको पता है कि यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। तो हमें भी दुख, आदत से होगी बुराई करने की, आदत से होगी जलन करने की। आपको पता है अब जलन नहीं करना, अब उसके लिए आशीष देना है। तो दुख उठा रहे हो ना, दुख उठा उठा कर अब आज्ञा मानने सीख रहे हो। क्या लिखा? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर हाँ आज्ञा माननी सीखी। क्या सीखी उसने? आज्ञा माननी क्या सीखी उसने? आज्ञा माननी क्या सीखी उसने? आज्ञा तो माननी हमें भी सीखी। क्या सीखना है? हमें क्या सीखना है? बहन क्या सीखना है? भाई क्या सीखना है? बहन झगड़ा नहीं करना है, भाई झगड़ा नहीं करना है। दुख उठा उठा कर आपको लग रहा है कि मैं अपनी पत्नी को रोज पीटता हूँ, अब मैं पीटूंगा। मसीह में आने के बाद ही पीट रहे नहीं भाई, दुख उठा उठा के आज्ञा मानना सीखना है। अपनी पत्नी को नहीं मारना है, दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना है। अपने घर में झगड़ा नहीं करना है। आपको पता है बहुत झगड़े होते, मेरे से सहन नहीं हो पाती, मैं तो बोल पड़ता हूँ, मैं तो ड्रिंक करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। लेकिन दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखोगे तो क्या होगा आगे? और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। क्या हो गया? सदा काल के उद्धार का आज कारण हो अगर गया। यीशु मसीह ये काम नहीं करता तो क्या ये वचन को मैं बोल पाती लियाओ के साथ? ये काम हम नहीं करते, क्या हम बोल पाते? लेकिन यीशु मसीह ने ये काम करा। इसलिए इस इफिसियों 5 में ऐसा लिखा है कि उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर जितने भी आज्ञा मानने वाले हैं के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण बना। यीशु मसीह अगर ये नहीं कर पाता तो लिखता क्या? लेकिन उसने लिखा किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। उसने भी दुख उठाया, उसने भी तकलीफ उठाई। आप सोचते हो मैंने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा दुख उठाया, तो यीशु मसीह ने भी आपसे ज्यादा दुख उठाया। यीशु मसीह ने लोगों पे थप्पड़ मारे, लोगों ने यीशु मसीह को गाली दी, लोगों ने यीशु मसीह को गिराना चाहा, लोगों ने यीशु मसीह की निंदा करी, लोगों ने क्रूस मारे, थप्पड़ मारे, सब कुछ करा। यीशु मसीह मौन रहा, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। तो हमें भी दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा है। हमें कौन सी बात कहां बोलना है, कौन सी बात कहां नहीं बोलना है, हमें वो भी पता होना चाहिए। हम एक जगह बहुत अच्छा एनवायरमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा माहौल हो रहा है, और हम कैसी बात आके पूछते हैं जो उचित नहीं है। अभी हमें आज्ञा मानना सीखा, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। क्यों, क्या, व्हाट, वाई, हाउ, क्यों पूछते हैं? हम दुख नहीं उठाना चाहते, हमें दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हमें क्या उठाना पड़ेगा? हमें दुख उठाना पड़ेगा। क्या लिखा है? दुख उठाकर आज्ञा मानना हमें आदर्श बनाता है। किसके लिए? परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर्श था। आज्ञाकारिता में क्या है? आशीष की कुंजी। यदि आप दुख उठा उठाकर आज्ञा नहीं मानोगे तो आशीष कैसे आएगी? ब्लेसिंग कैसे आएगी? आपकी वचन पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, प्रार्थना करने की इच्छा, आप दुख उठा रहे हो, इच्छा नहीं हो रही है। सोचिए आपकी टंकी के अंदर पानी नहीं है तो आप कैसे नल के अंदर पानी आएगा? आप सोचिए आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो तो ब्लेसिंग कैसे आएगी? बरकत कैसे आएगी? आशीष, क्योंकि आपकी जो बॉडी की जो टंकी है वो तो खाली है, खाली पड़ी, सूखी है वो पूरी। आज लोगों ने अपनी बॉडी की टंकी को खाली करके रखा है, अपने शरीर को खाली करके रखा है। मैं बोल दूं कि अपने शरीर को भरो वचन से, प्रार्थना से भरो, तब उसके अंदर से पानी निकलेगा। वैसे ही अगर आप अपने नल में जो आपकी छत पे जो टंकी लगी थी उसके अंदर पानी नहीं भरोगे तो सूखी रहेगी ना। आप डेली खत्म होता है, डेली भरते हो, टंकी खत्म होती है भर देते हो, टंकी में पानी खत्म हो जाता है, भरते हो। आपको पता है अब पानी खत्म होने वाला है तो हम टंकी को भर देते। तो फिर हम अपनी बॉडी की टंकी को क्यों खाली रखते? अपनी बॉडी को क्यों खाली रखते? हम बॉडी के अंदर प्रार्थना को डालें, हम बॉडी के अंदर वचन को डालें, हमने शरीर के अंदर डाले तो वो खाली नहीं। जिस पे हाथ रखोगे वो चंगा हो जाएगा, हालेलुया, वो ब्लेस हो जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा, उसका घर बनने लग जाएगा। लेकिन हमें दुख में से होकर प्रार्थना करना एक दुख है। प्रार्थना करते समय दुख में होना। अब प्रार्थना कर रहे हो, दुख में से होके जा रहे। किसकी इच्छा होती प्रार्थना करने की? किसकी इच्छा होती जॉब पे जाने की? किसकी इच्छा होती धूप में जॉब पे जाने की, हम्बाली करने की, दाढ़की करने की? जो लोग दाढ़की करते हैं उनसे पूछो, उनको पता है अगर मैंने आज दाढ़की नहीं करूंगा तो मुझे रोटी भी नहीं मिलेगी, आज थैले नहीं उठाऊंगा तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। तो सोचो अगर आज मैं दुख नहीं उठाऊंगा तो बिग ब्लेसिंग भी परमेश्वर नहीं देगा। आज हमारा दुख बड़ा रहेगा तो हमारी ब्लेसिंग भी बड़ी रहेगी, हमारी आशीष भी बड़ा रहेगा।
हमारी प्रार्थना में बढ़ी, हमारी प्रार्थना में हम खड़े और अड़े और खड़े रहेंगे तो हमारी ब्लेसिंग भी बढ़ी। यीशु मसीह की ब्लेसिंग, यीशु मसीह का दुख बहुत बड़ा था। आपका दुख कुछ भी नहीं है, हमारा दुख कुछ भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा मानने सीखी, सहता रहा। लोग बोलते रहे, रिटर्न जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? सिद्ध बनकर सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बना। हालेलुया। सेकंड मैंने आपको क्या सिखाया? दुख उठाकर हमें आदर्श बनाता है। क्या बनाता है? आदर्श बनाता है। हालेलुया। अब थर्ड में आपको बता देती हूँ, भलाई के कारण दुख उठाना। किसके कारण दुख उठाना? भलाई के कारण। पहला पत्रस उसका 3 उसका 17। पहला पत्रस उसका 3 उसका 17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। किसकी इच्छा है? क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। जो लोग आज बुराई करते हैं वो दुख उठाते, नॉर्मल बात है। बुराई करी, उसने भी बुराई करी, दुख उठा रहे। तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैंने भी तुमने बोला। तुमने झूठ बोला, मैंने भी झूठ बोला। तुमने मुझे ये नहीं दिया, मैंने भी तुम्हें नहीं दिया। तुमने झगड़ा करा, मैंने भी झगड़ा करा। ये नॉर्मल बात है, लेकिन इससे बड़ी बात क्या है? इससे अच्छी बात क्या है? कि हम भलाई करने के कारण दुख उठा रहे हैं और हम यीशु मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं। दुख उठाकर एक वुमन ऑफ गॉड, एक मैन ऑफ गॉड पैदल जा रहे। किसके लिए जा रहे? परमेश्वर के वचन को सुन। उनके शायद गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, उनके पास गाड़ी नहीं होगी, लेकिन वो दुख उठाकर वचन को बोलने के लिए जा रहे, वर्ड ऑफ गॉड को प्रचार करने के लिए जा रहे। ये बड़ी बात है। आप दुख उठा आप पैदल जा रहे हो, लेकिन आप जॉब करने के लिए, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप दुख उठा के परमेश्वर के काम के लिए जा रहे हैं। खटारा बसों में जा रहे हैं। एक समय था बहनों, एक समय था भाई बहनों, 5 साल पहले की बात बताती हूँ। ऐसी बसों में गए, यहाँ से गर्मी लगना, पानी नहीं मिलना, और हमें बस जाना है, प्रचार करना, हमें लोगों को सिखाना है। लोग हमारा वेट करते थे, कोई रेस्ट नहीं मिलता था। जैसे मीटिंग में जाते थे वैसे पुलपिट को उधर जाना, वैसे लोगों के लिए प्रार्थना करना। कोई नाश्ते का इंतज़ाम नहीं, कोई खाने का इंतज़ाम नहीं, लाइट नहीं। हम क्या कर रहे थे? दुख उठा रहे थे। दुख उठा के आज्ञा मानना सीख रहे थे। परमेश्वर सिखा रहा था आज्ञा मानना। जब आप दुख उठाने की आदत डालोगे तो परमेश्वर आज्ञा मानना सिखाएगा। क्या वो बड़ी बात नहीं? आप शादी में जा रहे हो, अरे यार लोकल ट्रेन में जा रहे हो, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोकल ट्रेन में जा रहे हो और आप परमेश्वर के लिए जा रहे हो, ये बड़ी बात है। लोकल ट्रेन में जा रहे हो, खड़े हो, परमेश्वर वहाँ पे बड़े मिरेकल करेगा, क्योंकि आप दुख उठा के गए हो। हालेलुया। ये बड़ी बात नहीं है। प्लेन में जा रहे हो, कोई दुख नहीं उठा रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। प्लेन में जा रहे हो, ये दुख उठा के नहीं, क्योंकि अब 2 घंटे में रियलाइज नहीं होगा, अरे हम तो अभी आए थे, हम अभी पहुंच गए। लेकिन आप लोकल खटारा बस में जा रहे हो, टेम्पो में जा रहे हो, साइकिल में जा रहे हो। कुछ लोग हंसते हैं वो मैन ऑफ गॉड पे कि वो साइकिल पे जा रहे हैं। ये उनके लिए बड़ी बात है। उनके हाथ चल रहे, वो मोटे नहीं हो रहे, वो फिट है परमेश्वर के लिए। क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। उठाने से उत्तम है। यदि हम किसी की बुराई करते हैं और दुख उठा रहे, ये कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के कारण दुख उठा रहे तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। परमेश्वर हमको धन्य कहता है, परमेश्वर हमको धन्यवाद बोलता है कि ये बड़ी बात है कि तुम मेरे वचन के कारण दुख उठा रहे हो। तुम मेरे वचन के कारण पैदल जाके लोगों को सुसमाचार सुना रहे, तुम पत्रियों को बांट रहे, तुम वचन को शेयर कर रहे, तुम बाइबल को बांट रहे, तुम लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो। दिल्ली में एक बहन प्रीच करती है, बड़ी धूप में प्रीच करती है, उसके पापा और वो प्रीच करते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो दुख उठा रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। आप सोच रहे हो अरे यार मुझे शॉपिंग करना था, अब हम इतनी दूर से निकले धूप में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के वचन के कारण दुख उठाना ये बड़ी बात है। अगर आप किसी की भलाई कर रहे हो और बुराई आप पे आ पड़ती है, ये बड़ी बात है। भलाई के बदले भलाई तो नॉर्मल बात है, बुराई के बदले भलाई। आप भलाई कर रहे हो, बुराई आप पे आ रही है। अब आप लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं और उल्टा ही कुछ हो जा रहा है, ये बड़ी बात है।
कि भलाई करने के कारण आप पे सताव हो रहा है, भलाई करने के कारण आप पे निंदा हो रही है। ये बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। यदि अभी तक किसी ने शेयर नहीं करा है, सारे लोग जाके शेयर करें, जाके जितने लोग हमारे देख रहे थे वो वापस से देखने लगे, ताकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन से वंचित न रहे। हाँ, पढ़िए वापस से वही 17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यदि इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। क्या लिखा? तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बुराई करते, आप भी बुराई करते हैं, लेकिन अगर हम किसी की भलाई करते हैं और बुराई आ पड़ती है तो धन्यवाद करें। क्या करना है? धन्यवाद करना है। हालेलुया। अगर आप पे दुख आ रहा है, आप भलाई कर रहे फिर भी दुख आ रहा है, आप भलाई कर रहे फिर भी, आप वचन पढ़ रहे भलाई आ रहा है, आप वचन पढ़ रहे दुख आ रहा है, आप भलाई कर रहे हो, आप लोगों को वचन के बारे में बता रहे फिर भी वो आपके साथ ऐसा कर रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। आगे, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर, हालेलुया। बस क्या लिखा है यहाँ पे? इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के धर्मी की ने पापों कर एक बार दुख उठाया। हालेलुया। हम मसीह में दुख तो उठाएंगे, लेकिन ये दुख कंटिन्यू नहीं रहेगा। हालेलुया। अधर्मी ने धर्मी के लिए, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। आज यीशु मसीह ने भी हमारे लिए एक बार दुख उठाया। आज हम कैसे हैं? यीशु मसीह ने अपने जान दी किसके लिए? हमारे लिए। उसने दुख उठाया ना। लोगों ने कितना कुछ बोला, लेकिन फिर भी वो मौन रहा, वो चुप रहा। जब हमारे यीशु मसीह के लोग निंदा करते, कुछ बोलते, हमें कुछ नहीं बोलना, हम सहते रहे। हमें सहना है, हमें दुख उठाना है, तब एक बड़ी ब्लेसिंग, तब एक बड़ी बरकत, तब एक बड़ी आशीष। लेकिन अपनी टंकियों को खाली न रखना, अपनी प्रार्थना की टंकी को खाली न रखना। अड़े और खड़े दुखों में भी छोड़ के जाना मत बहन, छोड़ के जाना। अंत में तेरी आशा होगी, तेरी आशा नहीं टूटेगी, अंत में फल होता है। अब आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, मैंने इतनी प्रार्थना कर ली, उसी वक्त परमेश्वर मिरेकल करने वाला का, उसी वक्त परमेश्वर ब्लेस करने वाला, उसी वक्त पति पत्नी के रिश्ते जोड़ने वाले होंगे। हालेलुया। थर्ड मैंने आपको सिखाया भलाई के कारण दुख उठाना। पहला पतरस 4 उसका 15, 4:15। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने, हाँ, या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। हालेलुया। तुम में से कोई भी व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। ये तो नॉर्मल बात है। अगर आप चोरी करेंगे तो आप दुख पाएंगे, झगड़ा करेंगे तो लोग झगड़ा करेंगे, निंदा करेंगे तो आप पे भी निंदा आ पड़ेगी, बुराई करेंगे तो आप पे बुराई आ पड़ेगी। ये नॉर्मल बात है। लेकिन बड़ी बात क्या है आगे? पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए, तो लज्जित न हो। आज कितने सारे जो पास्टर लोग हैं वो चर्च नहीं लगा रहे, दुख क्यों? उनको लग रहा है हम लाइव देखेंगे तो कुछ विरोध में तो नहीं हो जाएगा, हम चर्च लगाएंगे कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैं बोलूंगी जितने लोगों को परमेश्वर ने खड़ा करा है, जितनी बहनों को परमेश्वर ने खड़ा करा, परमेश्वर का हाथ है, आप पे कुछ नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस रहेगी। आप क्यों डर रहे हो? लोगों के डराने से मत डरो। बहन मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, भाई मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ। बच्चन को शेयर करो, बड़ा वर्ड को शेयर करो, आप जूम स्टार्ट करो। आप कैसे करके परमेश्वर के वचन को रोको मत, परमेश्वर के काम को। परमेश्वर की काम नहीं रुकना चाहिए। परमेश्वर दूसरे को खड़ा कर देगा, फिर आप बोलोगे, फिर आप उसकी मिनिस्ट्री से जलोगे। अरे परमेश्वर ने आपको काम दिया था, आप नहीं कर रहे हो, आप तैयार नहीं हो, आप रेडी नहीं हो, आप दुख नहीं भोग रहे हो। एलिया भी तो दुख सुख भोगी था आपके समान, उसने भी तो प्रार्थना करी थी और मैं बरसा था। एलिया क्या था? दुख सुख भोगी था ना एलिया। उसने प्रार्थना करी, दुख में प्रार्थना करी,
गर्मी में प्रार्थना करी, टेंशन में प्रार्थना करी, और जब दुख में प्रार्थना करी, कितने साल तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन फिर से बारिश आई। क्यों हम सोचते हैं हम दुखी है? आज हमें अच्छा लग रहा है, आज हमें बुरा लग रहा है, हम प्रार्थना नहीं। आज हम दुखी, आज हमारे लाइफ में टेंशन, इसलिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे। आज मैं निराश हूँ, इसलिए प्रार्थना नहीं करूँगी। आज मेरा ये काम, इसलिए प्रार्थना नहीं करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या लिखा है यहाँ पे? पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, हाँ, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। इस बात के लिए आज हमें किसकी महिमा करे? यदि लोग हमारी निंदा कर रहे, लोग हमें बेकार बोल रहे, लोग हमसे झगड़ा कर रहे, तो हमें लज्जित ना होना है, हमें बेकार नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं बोलना है, हमें धन्यवाद करना है और हमें परमेश्वर की महिमा करना है। क्या लिखा? यदि मसीह होने के कारण दुख उठाए। आप वचन बोलोगे लोगों को, इतनी आसानी से लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आप प्रार्थना के बारे में बोलोगे, इतनी आसानी से लोग बात नहीं मानेंगे। आपके घर में क्लेश होंगे, आपके घर में झगड़ा होगा। कितने सारे लोगों के घर में बहुत, इतना वचन पढ़ने के बाद, इतनी प्रार्थना करने के बाद, इतनी फास्टिंग करने के बाद भी, जैसे फास्टिंग खत्म होती है, घर यहाँ से जाते, झगड़े उत्पन्न होने लगे, शैतान मन में काम करता है। क्यों ऐसा करता है? वचन में आने के कारण दुख उठाना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल सकती कि आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। हालेलुया। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो। आज आप धन्यवाद करना, परमेश्वर, मेरे को परमेश्वर तूने इस लायक बनाया कि मैं तेरे लिए दुख सह रही हूँ। धन्यवाद करो परमेश्वर का। आपका मैनेजर आपको दुख दे रहा है, अरे वो कोई बड़ी बात नहीं। आपकी मम्मी आपको दुख दे रही है, वो प्रतिफल नहीं देगी। लेकिन परमेश्वर में आने के कारण आपकी लाइफ में दुख आ रहा है, तो परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि हम दुख को सह पा रहे हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में तेरी इच्छा प्रकट हो। तू ये चाहता है तो ये हो। ऐसा नहीं आपके घर में खाना रखा है और आप खाना नहीं खा रहे हो, तो वो तो इमोशनल है। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, परमेश्वर मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं, ये दुख वाली बात नहीं बोल रहा है। आपका पति आप पे मार रहा है और आप उसकी मार को सह रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो और आप बोल रहे हो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद मेरे पति ने मुझे मारा। नहीं, आप पति मार रहा है, पत्नी झगड़ा कर रही है, फिर भी वचन पढ़ रहे हो, फिर भी प्रार्थना कर रहे हो। आपके घर में क्लेश हो रहा है, आपके घर में निंदा हो रही है, आपके घर में ईर्ष्या हो रही है, आपके घर में कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप वचन को नहीं छोड़ रहे, आप प्रार्थना को नहीं छोड़ रहे, आप मैन ऑफ गॉड को नहीं छोड़ रहे, आप चर्च को नहीं छोड़ रहे। ये आपके लिए बड़ी बात है। धन्यवाद पिता कि मैं ये कर पा रही हूँ, धन्यवाद मैं चर्च जा पा रही हूँ, धन्यवाद मैं लाइफ को देख पा रही हूँ, धन्यवाद मैं हर एक काम कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बड़ी बात है। और फिर क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? तो लज्जित ना हो, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप घर जा रहे हो चर्च से, आपकी बहन आपको परेशान कर रही है, आपका भाई आपको परेशान कर रहा है, आपके लोग आपके परेशान कर रहे हैं, आपके घर वाले आपके परेशान कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस वाले आपके परेशान कर रहे हैं, आप बड़े बड़े म्यूजिक बजा रहे हैं, आप चर्च लगा रहे हैं, आपके पड़ोस वाले परेशान कर रहे हैं। धन्यवाद करें कि मैं दुख सह रहा हूँ, मैं दुख सह रही हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी फ्रेंड हमको परेशान कर रही है, अरे तू तो मसीह बन गई, तू हमारे साथ बैठना मत, तो उठना मत, अब तू तो मसीह बन गई है। धन्यवाद करे कि बुरे लोग मेरे जीवन से दूर जा रहे, मैं दुख उठा रही हूँ। मेरी अपनी फ्रेंड को इंकरेज मत कर, आ मेरे पास आ। परमेश्वर अलग कर रहा है बुरे लोगों को, परमेश्वर अलग हटा रहा है बुरे लोगों को। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर से। हालेलुया। एक बताना चाहती हूँ, एक बात आप लोगों को। मैं मसीह में आई, मसीह में आने से पहले बताती हूँ, मेरी शादी हुई थी, उस दिन से मेरे सारे फ्रेंड सर्कल ऑटोमेटिक अलग हो गए। जो मेरी फ्रेंड थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जो मेरे लोग थे, मैं सोचती थी ऐसा क्यों, लेकिन परमेश्वर हर एक बुरे लोगों को अलग करता है। हालेलुया। आप मत करो, हम दुख उठा रहे, उस वक्त हमको थोड़ा बुरा लगेगा, उस वक्त हमें थोड़ा सा बेकार लगेगा, लेकिन क्या है, धन्यवाद देना, परमेश्वर तूने इस लायक बनाया कि मैं तेरे लिए दुख उठा रही, तेरे लिए हर एक काम कर रही। यहाँ पे क्या लिखा है? मसीह होने के कारण दुख पाए। आज हम किसके कारण दुख पा रहे हैं? किसको लंबे समय तक प्रार्थना करना अच्छा लगता है? किसको धूप में जाना अच्छा लगता है? किसको वर्ड ऑफ गॉड शेयर करना अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करेंगे, चाहे दुख भी उठाओ तो भी।
प्रार्थना करना अच्छा लगता है, दुख उठाओ तो भी प्रार्थना करो, बाथरूम में जाके प्रार्थना करो, गैलरी में जाके। काफ़ी लोगों का एक्सक्यूज है मेरा पति आ गया, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, तो हम 2 घंटा व्हाट्सअप चला सकते हैं। हमारा पति सो जाता है, हम फेसबुक चलाते हैं, वो मना नहीं करता हमारा पति हम किससे बात कर रहे हैं। हमारी पत्नी नहीं शक करती जब हम व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हैं। तो हम प्रार्थना के समय एक्सक्यूज क्यों देते? क्योंकि हम करना नहीं चाहते, हम दुख उठाना नहीं चाहते, हम सहना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने भी दुख उठाया, सहा। मिरेकल कैसे आएगा, बेबी ब्लेसिंग कैसे आएगी? जब हमें टाइम मिलता है तब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमें टाइम मिलता है तब हम वचन पढ़ते हैं। जब जैसे आप शरीर में जैसा काम करते हैं ना, आपको भूख लगती है तब आप खाना बनाते हो, ऐसा होता है? आपको पता है मुझे भूख कभी भी लग जाएगी, मैं खाना बना के रख लेती हूँ। मेरे छोटे बेटे को कभी भूख लग जाए, खाना बना के रख लेती हूँ। तो फिर जब परमेश्वर, हम सुबह का दिन हो रहा है, हम क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे? हमें अंधकार की शक्तियों से लड़ना है, हमें दुख उठाना है, तो हमें सुबह प्रार्थना करना है। कब प्रार्थना करना है? सुबह प्रार्थना करना है, भोर को प्रार्थना। यीशु मसीह सुबह उठ को भोर की जाता था, बहुत दिन निकलने से पहले। दिन निकलता भी नहीं था, सुबह भी नहीं हो पाता तब जाता था यीशु मसीह। क्या लिखा है यहाँ पे? पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। अगर हम मसीह होने के कारण, लोग तुम्हारी निंदा करें ना मसीह होने के कारण। एक समय था जब मैं अपनी चर्च में बाइबल लेके जाती थी, मुझे परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में, बाइबल मसीह तो थी लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे चर्च में मुझे कभी बताया नहीं कि यीशु तुम्हारे लिए कंगाल बनाओ और तुम धनी हो जाए। नहीं पता था, और मैं चर्च लेके जाती थी, लोग मेरे ऊपर हंसते थे। लेकिन जब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और मैं वापस बैक स्लाइड हो गई। फिर मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद वापस से मैं बढ़ी, और मैं धन्यवाद देती हूँ। तो जब हम वचन, आप बाइबल लेके चर्च जा रहे हो, लोग आपको भक्त समझ रहे हैं, इससे बड़ा भक्त कोई नहीं है ना। तो वो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, तो वो शैतान है, वो शैतान बुलवा रहा है। और उससे लज्जित मानो, लोग आपको बोल रहे हो ना कि अरे ये तो बहुत प्रार्थना करने, बहुत वचन बोलने वाली है, तो लज्जित ना होना। क्या लिखा है इधर? पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना होना, तो घबराना नहीं, तो लज्जित की बात नहीं। पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करना। पर पढ़िए, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा महिमा करें। करना कि आप दुख को सहन कर रहे हैं, सहन करने की आदत हो रही है परमेश्वर के लिए। वचन के कारण आप दुख उठा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा? भलाई करने के कारण। आप क्या भलाई कर रहे हैं? आप जा रहे ना वचन के कारण, आप तो अपनी भलाई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भलाई कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रही है? लोग आपकी और उल्टा बातें बोल रहे हैं। लोग आप पहले कैसे भी थे, लेकिन आप पहले के कैरेक्टर से लोग आपको अभी देख रहे हैं। पहले ये झूठ बोलती थी, पहले ये झगड़ती थी, लेकिन आप उसको सिखाने जा रहे हो, भलाई कर रहे हैं, लेकिन आप पे दुख आ पा रहे, क्योंकि वो आपको पहले के कैरेक्टर के हिसाब से देख रहे। तो चिंता मत करना, लज्जित ना होना, क्योंकि आप किसके लिए दुख उठा रहे हो? पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया कि हम ये सब कर पा रहे हैं। हालेलुया। थर्ड मैंने आपको बताया, भलाई करने के कारण दुख उठाना। पहला पतरस 4 उसका 15-16 पढ़िए। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। इस बात के लिए किसकी महिमा करें? परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। फोर्थ मैं आपको बताऊंगी, दुख आना नई बात नहीं है। दुख आना आपकी लाइफ में कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। पहला पतरस 4 उसका 12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो, ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे हाँ, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है, परखने के लिए। परमेश्वर कभी कदा टेस्ट करता है हमारा, ये बना रहेगा कि नहीं बना, ये दुख में ये बना है कि नहीं बना। हर समय परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, हर समय आशीष देगा, बरकत देगा, लेकिन एक समय ऐसे भी आता है जब परमेश्वर अपने आपको, आपकी सैलरी को रोक देता है, बीजों को रोक देता है। एक समय ऐसा भी आया था हमारा, खूब अच्छा चल रहा, खूब बढ़िया चल रहा,
लेकिन 3 महीने तक हमारा फाइनेंस बंद हो गया था। तब परमेश्वर हमें टेस्ट करता है कि ये इसकी घटी में से बोता है कि नहीं बोता है। ये हमारे ऊपर दुख रूपी अग्नि आई थी परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, लेकिन हम उस चीज़ में बने रहे। और हमने तब सोचा था परमेश्वर हम तेरे को 10 नहीं देंगे, हम 20 देंगे। जब आपके ऊपर बड़ा फाइनेंस रिलीज हुआ, परमेश्वर तब देखता है देता कि नहीं देता। अगर नहीं देता फाइनेंस को रोक लेगा, बीजों को रोक लेगा। क्या लिखा है? तो परमेश्वर हमें दुखों में भी हम बोते कि नहीं बोते परमेश्वर के लिए, दुख में देते कि नहीं देते। आज हमारी जॉब चल रही है तो हम बो रहे हैं, आज हमारी जॉब नहीं चल रही है, क्या हमने बाइक खरीद ली, क्या हमने कार खरीद ली, तो हमने ये इंस्टॉलमेंट परमेश्वर के राज्य में देना चाहिए। हमें हमारे जहाँ से हमने बाइक खरीदी है, कार खरीदी है, हम वहाँ दे रहे हैं। परमेश्वर घर नहीं देगा, परमेश्वर गाड़ी नहीं देगा, परमेश्वर बंगला नहीं देगा, वो बड़ी आशीष नहीं देगा, क्योंकि अब दुखों में नहीं बो रहे हैं। वो बहन जो आई थी बाइबल में, उसने अपनी घटी में से बोया था, दुखों में से बोया था, और सारी जीविका का उसने सोचा नहीं था। परमेश्वर ने उसका नाम बाइबल में ला दिया। बाकी लोगों का नाम नहीं लिखा बाइबल में। धनवान तो बो रहे थे, लेकिन वो गरीब महिला आके बो रही थी, और परमेश्वर ने उस पे आश्चर्य कर्म करा। परमेश्वर की आंख उस पे लगी। हालेलुया। तो आज हमारी आंखें कहाँ लगी होना चाहिए? यहाँ पे, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम पर भड़की, परखने के लिए तुम पे भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो। पढ़िए वापस से धीमे धीमे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हर एक बात में ईमानदार रहना है, अपने दुखों में ईमानदार, अपने दुखों में अड़े खड़े रहना है। आपके पास चर्च आने के लिए पैसा नहीं है, आप पैसा मांग के आओ। दुखों में आ रहे हो, एक वुमन ऑफ गॉड है, वो दुखों में परमेश्वर के साथ रही, और परमेश्वर ने उसको सुपर ब्लेस कर दिया। जब हम दुखों में, आज हम अच्छे हैं तो चर्च आ रहे, हमें दुखों में भी चर्च आना है, हमें तकलीफ में भी चर्च आना है। दुख में डॉक्टर के पास नहीं जाना है, जो भी है पूरा ले लेगा, अकाउंट को खाली कर देगा डॉक्टर, बैंक बैलेंस को खाली कर देगा, आखिरी में बोलेगा क्या हुआ आपको पता ही नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे थे, पता ही नहीं उनको। आपको पहले बोल सकता है डॉक्टर, लेकिन मैं आपको पहले अलर्ट करूँ, परमेश्वर के पास आओगे आप दुख में से होके जाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर टेस्ट करता है कि दुख में ईमानदार है कि नहीं है। आज इसके पास 50 रुपए है, क्या 50 रुपए का ये 5 रुपए दशवांश देती कि नहीं देती? आज इसके पास 10 रुपए है, इसका देती कि नहीं देती? आज इसके पास 500 है, देती कि नहीं देती? 1000 है, देती कि? दुख में भी बोती कि नहीं बोती? कि जब आ रहे तभी बोल रही है, जब बड़ा दे तभी। थोड़ी थोड़ी बातों में हमें दुख में ईमानदार रहना है परमेश्वर के साथ। दुख में यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम पे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो, कोई अनोखी बात तुम पर नहीं हुई है। परमेश्वर को पता चाहिए सारी बातें। आगे, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। प्रकट होते समय में तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में तुम सहभागी होते हो, यहाँ पे क्या लिखा? आनंद करो। क्या करना है? हमें आनंद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, जिससे उसकी महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। क्या हमारा आनंद होना है? दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, टेंशन आएगी, तकलीफ आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? दुख में अड़े खड़े, दुख में प्रार्थना करना, दुख में वचन पढ़ना है, दुख में फायर प्रार्थना करना है, दुख में नाइट प्रार्थना करना है, दुख में फास्टिंग करना है, दुख में और ज़्यादा प्रार्थना करना है। आपकी गवाही क्या रहेगी? मैं दुखों में अड़ी रही, मैं दुखों में खड़ी रही। हालेलुया। क्या लिखा है? दुख आना नई बात नहीं है। हालेलुया। 14, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, किसके नाम के लिए? परमेश्वर के नाम के लिए लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमें बेकार बोलते, लोग हमें बुरा बोलते, लोग हमें गाली बोलते, लोग हमें थप्पड़ मारते, लोग हमें घरों से निकाल देते हैं।
बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, लोग हमारा रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग हमारा आदर नहीं करते। किसके कारण? परमेश्वर के कारण। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, लोग आपका आदर करेंगे, लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर के कारण लोग हमारी निंदा करेंगे। ये हमारे लिए बड़ी बात है। मतलब हमारे घर में काम हो रहा है, मेरे जीवन में काम हो रहा, मेरे शरीर में काम हो रहा, मेरे अंगों में काम हो रहा, मैं परिवर्तित हो रही हूँ, मेरा हृदय बदल रहा है, मेरा हृदय बदल रहा है, मैं बदल रही हूँ, मेरे बच्चे बदल रहे, क्योंकि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी बात है। परमेश्वर तू मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, तू मुझे तेरे राज्य में बुला रहा है, ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। लोग मेरा इनकार कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर तू मुझे बुला रहा है, तू तेरे राज्य के लिए बुला रहा है, तू मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, तूने मुझे ग्रहण करा। लोगों ने मुझे निंदा करी, लोगों ने मुझे बेकार बोला, लेकिन तूने मुझे एक्सेप्ट करा। मेरे लिए ये बड़ी बात है। हाँ, पढ़िए धीमे धीमे। फिर यदि मसीह के नाम के फिर लिए यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम्हारी निंदा की जाती, तो तुम धन्य हो। तो तुम धन्य हो। कौन धन्य बोल रहा है? मसीह। क्या लिखा? मसीह के नाम के लिए तुम्हारी बहन। परमेश्वर के वचन के ना आपकी निंदा की जा रही है, आप अपने आप को धन्य बोलो। परमेश्वर आपको धन्य बोल रहा है, यीशु मसीह आपको धन्य बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप बोलते ना मसीह में आते हैं, दुख क्यों आता है? क्यों दुख आता है? क्यों राशन खत्म हो जाता है? क्यों तेल की कुप्पियां खत्म हो जाती? क्यों बरकत चली जाती? पति जो अच्छा बिहेव करता है हमारे साथ, जो अच्छी बात करता है, जो हमें बाहर घुमाने, अब वो भी उसने भी गेट बंद कर दिया। अब वो दूसरी रिलेशन में चला गया, दूसरे कामों में चला गया। वो ऑफिस से जो पहले जल्दी आता था, वो लेट आता, ताकि आपको प्रार्थना करने का समय मिले। आप दुख में से होकर अपने पति को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो। क्या लिखा है यहाँ पे? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती, तो तुम धन्य हो। हाँ, पढ़िए। क्योंकि महिमा का आत्मा, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास छाया करता है, तुम्हारे अंदर छाया करता है। वो तुमको सेफ करता है, वो तुमको चलते फिरते रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है। महिमा का आत्मा, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर, परमेश्वर आपको ग्लोरी से ग्लोरी की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन कब लेके जाएगा? यहाँ पे लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है। परमेश्वर के वचन के कारण, यीशु के नाम के कारण। क्यों यीशु के नाम के कारण? बाकी के नाम, आप जॉब पे जाओगे, आपके मैनेजर के नाम के आप पे निंदा नहीं की जाएगी, लेकिन यीशु के नाम में कितना सामर्थ्य नाम है, कितना ब्लेसड नाम है, कितना आशीषित नाम है। इम्मानुएल, यीशु हमारे साथ है हरदम। इसलिए सताव होता है, इसलिए टॉर्चर होता है, इसलिए आपकी पत्नी आपको टॉर्चर करती है। ऐसे आपके फ्रेंड्स आपको फोन नहीं करते होंगे। जब प्रार्थना करने बैठते आपके फ्रेंड्स फोन करेंगे, आपके भाई फोन करेंगे, आपके रिश्तेदार फोन करेंगे, आपके लोग फोन करेंगे। क्यों? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम, अब परमेश्वर के पास आ गए। अब आपका नाम आपका नहीं रहा, परमेश्वर ने आपके नाम को ले लिया। हालेलुया। यीशु के नाम के पास आप आते हो, तो ये सब सहना पड़ेगा। आपको ये प्लीज कोई नहीं करेगा, सब आपको लड्डू देंगे, सबको मीठा मीठा देंगे। चंगाई को ले लो, आशीष को ले लो, बरकत को ले लो, फाइनेंस रिलीज हो रहा है, अकाउंट भर रहे, जेब भर रहे, सब आपको यही बोलेंगे। अब एक भाई बोलेगा, आपकी जेब भर रही, अकाउंट में पैसा मैं देख रहा हूँ। आप भी बोलेंगे आमीन, आई रिसीव। फिर थोड़े टाइम बोलेंगे, ये मैं वचन पढ़ रहा हूँ, निंदा क्यों हो रही है, सताव क्यों हो रहा है? मसीह के पास आओगे, प्रार्थना करोगे, ये करोगे, आपके पास होगा। सताव में से होके गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? सताव में से होके गुजरना पड़ेगा आपको। हालेलुया। यीशु के नाम के कारण। डेविल यीशु के नाम से जलता है, शैतान यीशु के नाम से जलता है। एक बार और पढ़ लीजिए। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो। तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा मसीह का का नाम के कारण लोग हमें बोलते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में अन्य अन्य भाषा प्रार्थना करती थी, कुछ फ्रेंड सर्कल मेरे ऐसे थे, तू ये क्या बोलती है, तू ये क्या अन्य भाषा बोलती, कुछ ही बोलती है। बोले जिस चर्च में मैं जाती थी, पहले मेरी फ्रेंड सब मुझे बोलती थी, यहाँ पे लोग एक्टिंग करते हैं, यहाँ पे लोग नाटक करते हैं। दुष्ट आत्मा निकलती थी, मैं भी उसकी जैसी सोचने लगती थी, मेरी भी उसकी जैसी सोच थी। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ,
अच्छी संगति रखो, बुरी संगति, अच्छी चरित्र रखो, वैसी सोचती दुष्ट आत्मा निकल रही है। मेरे पूरे साल 2 साल तक मेरे अंदर यही था, ये लोग नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। ये लोग प्रार्थना के लिए नाटक कर रहे हैं। लेकिन मैं सच्चाई मैंने जानी, मैं कंटिन्यू जाती रही, कंटिन्यू मैंने अपने हस्बैंड को नोट कर कंटिन्यू सब कुछ करा। तब मैंने रियलाइज करा नहीं, ये नाटक नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। वचन हमें आज़ाद करता है। अगर वचन नहीं पड़ेगा आप आज़ाद नहीं होंगे। जो आपकी फ्रेंड बोलेगी, जो आपके घर वाले बोलोगे, यीशु क्या चंगाई देता है क्या? यीशु क्या ये करता है कि नहीं? लेकिन यीशु देगा चंगी अगर आप अड़े खड़े रहोगे, दुखों में अड़े खड़े रहोगे। ऐसी चीज़ बन गई। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, लोग मेरे ऊपर हंसते थे, कोई बात नहीं, लोग मेरी निंदा कर रहे थे, लोग बेकार बोलते थे। लेकिन बोलने दो ना, हमें लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हमें परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से वचन प्राप्त करना है। लोग हमें गिफ्ट नहीं देंगे, लोग हमारे घर को नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारे घर को परमेश्वर बदलेगा, हमारे घर को परमेश्वर बनाएगा, हमको बच्चा परमेश्वर देगा। आज आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करते अजीब लगेगा। कुछ सालों तक मेरे को भी ऐसा लगता था, क्या कुछ भी समझ में तो आ नहीं रहा, क्या बोलूं। लेकिन अब अन्य भाषा के दौरान टंग्स में प्रार्थना के दौरान परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर हर एक चीज़ बताता है, तुझे यहाँ जाना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। आपकी हर एक गलतियों को भी बताएगा, आप कहाँ गलत थे, आप कहाँ गिर रहे, आपने किसके लिए क्या बोला, किसके लिए क्या नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन जब आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आप परमेश्वर से कैसे बात कर पाओगे? जब आप टंग से प्रार्थना नहीं करते, इचके अन्ना बोलते हैं, दिन भर में 1 घंटा तो आपको अन्य भाषा में अपनी बैटरी को चार्ज करना है। अन्ना, आप लोग ने वचन नहीं सुना होगा अन्ना का, इचकिया फ्रांसिस, वो बोलते हैं 1 घंटा तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है दिन भर में, क्योंकि आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। और आपको कैसा पता चलेगा मैं प्रार्थना से चार्ज होगी? आपके घर में लोग रोटी लाए और सब्जी नहीं दी तो आप क्या बोलेंगे? मुझे सूखा लग रहा है। तो सिर्फ आप वचन पढ़ोगे तो आप सूखे रहोगे ना। आपको दोनों को मैच करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, वचन भी पढ़ना है। और कुछ समय पहले लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, बहुत वक्त बन गई, बहुत ये करने लगी, निंदा करते, बेकार पढ़ते। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, जो मुझे हर दिन इंकरेज करते रहे, हर दिन मुझे सिखाते रहे, हर दिन मुझे गाइड करते रहे। आपको प्रार्थना करना है अपने हस्बैंड के लिए, आपको प्रार्थना करना आपकी वाइफ के लिए। अगर आप प्रार्थना करने वाले रहेंगे, आपका हस्बैंड आपको गिराएगा नहीं। आप प्रार्थना करने वाले रहेंगे, आपकी वाइफ फिर गिराएगी नहीं, आपको ऊंचाई पे ले जाएगी, आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? लोग बोलते थे, लोग बेकार बोलते थे, मैं बोलती थी क्या करूँ? बस मेरे हस्बैंड मुझे एक ही बात बोलते थे, हमें लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें परमेश्वर के लिए करना है। आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से, आज परमेश्वर ने बचाया, आज परमेश्वर ने सेफ रखा। लोग बोलेंगे आके मत पढ़ प्रार्थना, जब प्रार्थना के समय आपके घर में मेहमान आ जाएंगे, प्रार्थना के समय बहुत लोग आ जाएंगे, मत कर, बहुत प्रार्थना कर ली, शैतान मन में डालेगा, अरे बहुत प्रार्थना कर ली, बहुत दुख हो गया, अब तो थोड़ा एंजॉय कर ले बाहर जाके, अब तो थोड़ा झूठ बोल ले, अब थोड़ा व्यभिचार कर ले, अब थोड़ा लोगों से झगड़ा कर ले। नहीं बहन, नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? फिर यदि मसीह के नाम के लिए, फिर यदि मसीह, जब आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा मसीह के नाम के लिए आपके लिए निंदा पहले नहीं होगी, पहले नहीं होगी, लेकिन जैसे परमेश्वर में आओगे उसके कारण लोग आपकी निंदा करेंगे। आगे, मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, हाँ, तो तुम धन्य हो। तुम धन्य हो। आई एम ब्लेस, आई एम सुपर ब्लेस, आई एम आशीषित। आप बोलो मैं धन्य हूँ, आई एम सुपर ब्लेस, क्योंकि मसीह के कारण लोग मेरे पे ताड़ना दे रहे, मसीह के कारण मेरे को ऐसा बोल रहे, मैं धन्य हूँ, मैं ब्लेसेड हूँ, ये मेरा यीशु मसीह बोल रहा है ऐसा। हाँ आगे, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। हालेलुया। मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया? पहला पतरस उसका 4 उसका 12, दुख आना नई बात नहीं, आएंगे मसीह में आएंगे आप, दुख आएंगे। किसकी लाइफ में नहीं आता है? जब आप प्रार्थना नहीं आती, जब मसीह में आते हैं आपको तो प्रार्थना करने भी नहीं आती, आपको वचन पढ़ना भी नहीं आता, आपको वर्शिप करना भी नहीं आती है, लेकिन आपकी लाइफ में दुख आता है, आपको प्रार्थना करना सिखाता है। जब आप सोचो आपका पति झगड़ा कर, आप क्या करोगे? आपका पहला भरोसा ये रहेगा आपको प्रार्थना करना है। आपकी पत्नी झगड़ा कर रही है, आपका पहला भरोसा प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना ही समाधान है। आप किसी व्यक्ति को बुला के समझाओगे, वो कुछ टाइम आएगा, समझा देगा और चला जाएगा, लेकिन आप जब वचन के अकॉर्डिंग लेके प्रार्थना करोगे, आपकी पत्नी कभी झगड़ा नहीं करेगी, आपका पति कभी झगड़ा, आपके घर में कभी शैतान की चाल नहीं चलेगी, कभी भी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर से सहायता मांगी, क्योंकि आपने परमेश्वर से मदद मांगी है। हालेलुया। आखिरी में चैप्टर पढ़ा के, आखिरी में वचन पढ़ा के आपको फिनिश करूंगी। पौलुस पर दुख कैसे आया? मैंने यीशु मसीह के बारे में आपको बताया। अब पौलुस भी तो दुख था,
पौलुस की लाइफ में दुख था, पौलुस की लाइफ में टेंशन था, पौलुस की लाइफ में तकलीफ थी, पौलुस की लाइफ में समस्या थी। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 23 यहाँ पे क्या लिखा है? हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 उसका 23। पौलुस की लाइफ में भी दुख थी। एक मिनट, हालेलुया। चंद्र हालेलुया बोला बोला 11 उसका 23। हाँ पढ़िए। क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ। क्या वे मसीह की सेवा की? पौलुस की लाइफ में भी दुख थी, पौलुस की लाइफ में भी टेंशन थी, पौलुस की लाइफ में भी तकलीफ थी, पौलुस की लाइफ में भी। क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह के बाद और किसी की लाइफ में नहीं थी? बहुत सारे लोगों की लाइफ में थी। अब्राहम के लाइफ में भी थी। 90 साल तक बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन वो अड़ा रहा, वो खड़ा रहा। और उसकी वाइफ क्या हुई? अब्राहम की जो वाइफ थी वो क्या प्रार्थना करने वाली थी। वो क्या इतनी बिलीवर नहीं थी, प्रार्थना तो करती थी लेकिन इतनी बिलीवर नहीं थी। लेकिन वो सोच सकती थी अरे मुझे बुढ़ापे में बच्चा नहीं, अरे मुझे जवानी में बच्चा नहीं, मुझे बुढ़ापे में क्या होगा। लेकिन परमेश्वर के लिए वो खाना बना के लाई और वैसे ही क्या हुआ? फुलके बना के लाई। अब्राहम ने क्या फुलके बना, और जैसे वो बना के लाई अगले साल वसंत ऋतु के समय उसको बच्चा हुआ। कितना साल तक दुखों में थी। अब्राहम की वाइफ ने सोचा अब मेरे से तो बच्चा हो नहीं रहा, अब मैं हाजिरा से बोला अब हो गया। लेकिन शरीर से जन्मा था, लेकिन परमेश्वर आत्मा से जन्म वाले बच्चे को पैदा करवाना चाहता था। लेकिन अब्राहम की वाइफ को जरूरत थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बोला अगले साल नेक्स्ट ईयर तू बच्चा देगा, पैदा करेगा। हालेलुया। देखो यहाँ पे पौलुस की लाइफ में भी जेल है। आज आपकी लाइफ में पौलुस की तरह जेल है? आज आप सबकी लाइफ में जेल है। दुख हमारी लाइफ में जेल है, टेंशन हमारी लाइफ में, तकलीफ हमारी लाइफ में, समस्या आपकी लाइफ में। आज आपके बच्चे आपकी लाइफ बात नहीं मानते, आपकी लाइफ में जेल है। क्या करना है? दुख में अड़े रहना है, दुख में खड़े रहना है। क्या लिखा है? पढ़िए 23 से धीरे धीरे। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ। पागल के समान कहता हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। बार बार कैद होने में। क्या था? वो कैद में था, तकलीफ में था। हालेलुया। हाँ आगे। कोड़े खाने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। देखो उसके ऊपर दुख था। क्या क्या दुख है उसके ऊपर? देखो बोल रहा मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार मैं कैद होने पर, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। हाँ आगे आगे। और उसकी दुख की स्टोरी सुनिए आगे क्या बोलता है पौलुस। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। कितनी बार खाए? एक बार, 2 बार, 39 कितनी बार खाए उसने? कितनी बार खाए? 39 5 टाइम्स खाए। एक बार नहीं खाए, 2 बार नहीं खाए, 3 बार नहीं खाए, 4 बार नहीं खाए, 5 बार खाए। और कितने? 39। नोट करिए कितने होते हैं 5 बार 39। 5 बार 39। आप एक बार दुख उठाने में आप बाहर चले जाते हो, जो आपकी लाइफ जैसी थी वैसी है, एक बार में आप ऐसा सोचते हो। लेकिन पौलुस ने 5 बार खाए। पढ़ी वापस से वही वाला। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से कितनी बार खाए? एक बार हमारे चर्च में आने से काम नहीं हुआ, हम वापस चले जाते अपनी जिंदगी में। 2 बार नहीं हुआ, हम वापस चले जाते। लेकिन इसने कितनी बार खाए? एक बार काम नहीं हुआ, 2 बार काम नहीं हुआ, हमें आते रहना है, हमें कंटिन्यू अड़े खड़े रहना है, हमें दुख उठाते रहना है। परमेश्वर के लिए हम दुख उठा रहे, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। डॉक्टर साहब आपको बार बार बुलाते हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप 9 महीने चक्कर लगाते हो, 9 महीने में 2 बार सोनोग्राफी लगाते थे। आपको सोनोग्राफी नहीं भी करने की सोचते तभी वो सोनोग्राफी करवाता है। हर रूटीन चेकअप कराते हैं, भले कुछ भी नहीं बॉडी में। लेकिन जब परमेश्वर के सामने आने की बात होती है, जब परमेश्वर के भवन में आने की बात, तब हम ऐसा क्यों होते? हम दुख क्यों? आपका पति आपको मना कर रहा है, आप उसी दिन चर्च आओ, उसी दिन आपके घर में बड़ा काम होने वाला है। आपकी पत्नी आपको मना कर रही है, उसी दिन चर्च आओ, उसी दिन लाइव देखो, आपके घर में आपके बड़ा काम होने वाला है, बड़ा मिरेकल होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार खाए उसने? 39 कोड़े। आज हमारा मैन ऑफ गॉड हमें एक बार कुछ क्या बोल दे, हम दूसरी बार चर्च ही नहीं आएंगे। क्या बोल दे? कुछ बोल दे, पास्टर जी ने हमें बोला था।
आपकी भलाई के लिए बोला था, अलर्ट होने के लिए बोला था। आज लोग हमें बार बार बोलते हैं आने वाले दिन, अब तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, अब तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और हम रिटर्न जवाब दे देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से हाँ 39 कोड़े खाए। काउंट कर लो, 39 5 बार कितने होते? काउंट करिए, 39 5 बार कितने होते? 5 बार 39 कितने होते हैं? 195। कितनी बार खाए? 195। कितनी बार खाए उसने? 195 कोड़े खाए। क्या लिखा है? वापस से पढ़िएगा। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े खाए। क्या था उसकी लाइफ में? पौलुस के लाइफ में दुख था, लेकिन उसने खाए। आगे कितने? 195 लिखे यहाँ पे, 195 कोड़े खाए। 39 5 बार। हालेलुया। हाँ, और ये तो 195 है। अब आगे उसकी दुख की चीज और बताती हूँ आपको, दुख की घड़ी। हाँ पढ़िए 25। 3 बार मैंने बेतें खाई। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार क्या खाई? बेत खाई। और क्या किया आगे? 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। भी मारा उसको, पौलुस को। हाँ आगे 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था 3 बार टूट गए। किस पे? 1 बार चढ़ा टूट गया, दूसरी बार चढ़ा टूट गया, 3 बार जहाज टूट गया उससे, जहाँ वो चढ़ा था वो टूट गया। आगे 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। 1 रात दिन मैंने कहाँ काटा? समुद्र में। ना कोई बिस्तर, ना कोई रजाई, ना कुछ, समुद्र में काटा। ये दुख किस पे आए थे? पौलुस पे। आगे मैं बार यात्राओं में हाँ बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों अन्य में, जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। झूठे भाइयों के बीच में, अविश्वासियों के साथ रहा, नॉन बिलीवर के साथ रहा। वो बिलीव करने वाला, वचन में पक्का, विश्वास पक्का, और उसने हर एक चीज किसके लिए सी? उसने हर एक चीज यीशु मसीह के लिए सी, परमेश्वर के लिए सी। उसने ताड़ना सही, उसने दुख सहा। बहन, आपका पति आपको मारता है वो कुछ नहीं है, आपके घराना आपको सताता है वो कुछ नहीं है, आपके बच्चे आपसे जिद करते हैं वो कुछ नहीं है, आप एकदम आक्रामक हो जाती है, अब झगड़ा करती है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे पौलुस ने कितना करा, भाई आपको ऐसा नहीं करना, आपका मैनेजर आपको कुछ बोलता है, नहीं हम यीशु मसीह के कारण दुख उठाएंगे। ये किसके लिए सह रहा था? ये अपनी पत्नी के लिए नहीं सह रहा है, ये अपने बच्चों के लिए नहीं सह रहा है, ये अपने लिए नहीं, लेकिन इसको पता था मैं यीशु मसीह के लिए सह रहा हूं, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। किसके लिए? जीना मसीह, मरना मसीह के लिए लाभ है। हालेलुया। हाँ आगे परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम और कष्ट में, बार जागते रहने में, उसने परिश्रम भी किया परमेश्वर के लिए, मेहनत भी करी, जागता भी रहा, कष्ट भी सहा, दुख भी सहा, हर एक चीज को उसने सहन करा। आगे भूख प्यास में, भूख भी, उसको भूख लगती थी, उसको खाना नहीं मिलता था, प्यास लगती थी, पानी नहीं मिलता था, कि नहीं हमें बहुत अच्छा, हम घर बैठे बैठे आरओ का पानी मिल रहा है ना, आज हमारे घर में पानी नहीं आया तो हम अपने पति से झगड़ा करते, आज पानी नहीं आया, आज राशन नहीं आया। अरे उसने तो कितने दिन निकाल दिए बिना राशन के, बिना खाने के, बिना पानी के। हालेलुया, हालेलुया। सारी चीज निकाल दी उसने। भूख भी लगी उसको तो उसको खाना नहीं मिला, प्यास भी लगी तो पानी नहीं मिला। आप तो अभी खाना बनाने में लेट क्या होती है वाइफ? आप जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं। वो तो जोमेटो भी नहीं था उस वक्त उसके पास कोई बनाने वाली भी नहीं थी, उस वक्त कोई होटल भी नहीं था, उस वक्त कोई ढाबा भी नहीं था। लेकिन क्या लिखा है आगे? परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार, भूख और प्यास में बार बार, उपवास में भी उसको खाने की याद नहीं आती थी, उपवास भी करा उसने, लेकिन उसने परिश्रम करा, उसने मेहनत करी, उसने दर्द सहा, उसने तकलीफ सही, उसने दुख सहा। किसके लिए सहा? उसने यीशु मसीह के लिए सहा, क्योंकि वो यीशु मसीह का बेटा है। अगर आप यीशु मसीह के बेटा, आपको ये सबसे सहना पड़ेगी। आपके घर में फाइनेंस नहीं आ रहा, मत चिंता करो बहन, मत चिंता करो भाई, आएगा। दुख में अड़े खड़े रहना है, दुख में से होकर जाना पड़ेगा आप लोगों को। हालेलुया। आगे
बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर, अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता। हालेलुया। 27 पढ़ना। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में। अरे उसको लगता होगा कि कोई आके फिर से मुझे नहीं मारे, नींद भी नहीं आती होगी उसको, कैसी जगह रह रहा है, कैसा बिस्तर होगा, कहाँ सोता होगा, कहाँ रहता होगा, लेकिन यीशु मसीह के कारण उसने दुख उठाया। किसके लिए दुख उठाया उसने? यीशु मसीह के कारण। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग उसको मार रहे थे वो नहीं जानते वो क्या कर रहे। आज जो लोग आपको सता रहे वो लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पता है हमें वचन आजाद करेगा, आपको पता है दुख में से होके जाना पड़ेगा। तो मैं भाई बहनों आपको बोलना चाहती हूँ, प्लीज भाई बहन लोग, आपको कुछ भी ऐसे काम नहीं करना है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं करना है। आप टॉर्चर हो रहे, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे, आपको सुसाइड नहीं कर रहा है, आपको कोई भी पिल्स नहीं खाना है। ये पिल समाधान नहीं है, ये सुसाइड समाधान नहीं है, लेकिन हमें दुखों में से होके जाना पड़ेगा। शैतान डालेगा सुसाइड कर ले, शैतान डालेगा दवाई मेडिसिन खा ले, लेकिन आपको कोई पिल्स नहीं खाना है, कोई सुसाइड नहीं करना है, कोई भी चीज ऐसी नहीं पीना है। आपको दुखों में से होके जाएंगे। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। दुख आएंगे, टेंशन, किसकी लाइफ में दुख नहीं आता? सबकी लाइफ में दुख आता है। बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड की लाइफ में दुख आता है, सबकी लाइफ में दुख आता है, सबकी लाइफ में। जबकि शादी नहीं होती आपकी लाइफ में दुख रहता है, पति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब बच्चे नहीं होते बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ये दुख है। जब बच्चे हो जाते अब ये संभलेगा कैसा। हमारी हर दिन डिमांड बढ़ती। परमेश्वर में सिखाता है, परमेश्वर में गाइड करता है, परमेश्वर में संभालता है कि हम परीक्षा के समय स्थिर रह सके। लेकिन आपको स्थिर रहना है, आपको दुख में से होके जाना है। वचन क्या कहता है? निकाल लीजिए मत्ती उसका 5, क्या लिखा है? मत्ती 5 में क्या लिखा है? धन्य है वे, हाँ, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन धर्म के कारण सताए जाएंगे, ये सारी चीजें आपने सहेली जो मैंने आज आपको बताई है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? आप आत्मा के घर में जाएंगे, आप स्पिरिचुअल गेट में एंटर करोगे। अगर आप स्पिरिचुअल गेट में एंटर करना चाहते हो तो मैं बोलूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी आज मैंने आपको वचन बताया आज से आपको स्टडी करना है, आज से स्टडी तैयार करना है, आज से रेडी रहना है। कल आपकी लाइफ में कुछ दुख, आप बहुत अच्छी प्रार्थना करके जा रहे हो, आपके मैनेजर ने आपको कुछ बोला और कुछ कहा सुनी होगी, आपकी उसको सह लेना है। वो नहीं जानता मसीह के बारे में, आप जानते हो। आप जहाँ जा रहे हो आपको पता है ये व्यक्ति ने मेरे पैसे चोरी करे, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हो। हमको इल्जाम नहीं लगाना, आपको पता है इसने चोरी करे, कोई बात नहीं, दुख को सहना है। हालेलुया। आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे हो बहन, आपको पता है कुछ टीचर्स लेट आएंगे, आप उनको डांटोगे नहीं, प्रेम से बात करो। आपकी प्रार्थना के द्वारा वो जल्दी आने लगेगी स्कूल में। आप नर्स हो, आप हमेशा टाइम पे नहीं जाती हो, आपको डांट खाना पड़ती है, आप फिर रिटर्न जवाब देते हो। नहीं बहन, ऐसा नहीं करना है, हमें टाइम पे जाना है। यहाँ पे क्या लिखा है? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण, वचन के कारण सताए जाते हैं। अब वचन पढ़ रहे इसलिए आपके साथ ये क्लेश हो रहा है, ये निंदा हो रही, लोग बेकार बोल रहे, लोग, आप किसी के घर में जाके कुछ बुराई नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी लोग आपके पास आके आपके बारे में बोल रहे, वो बहन आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, वो भाई आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। नहीं, अगर हम ये चीज सहन कर रहे तो यहाँ पे क्या लिखा है? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसका है? किसका है स्वर्ग का राज्य? हालेलुया, हालेलुया। शंदरी खालेलुया बला 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 बला, शंदरी खालेलुया बला 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 बला, शंदरी खालेलुया बला 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 बला, शंदरी का। स्वर्ग का राज्य किनका है? आपका है। स्वर्ग का राज्य किनका है? आपका और मेरा है। यदि हम धर्म के कारण सताए जाते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, हमारे परिवार बदल रहा है, हमारे बच्चे बदल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य वे धार्मिकता के कारण सताए जाते, स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। किसका है? आपका है। परमेश्वर में आओगे, फीवर आएगा, दुख आएंगे। फीवर क्या है? एक दुख है। दुख आएगी, टेंशन आएगी, तकलीफ आएगी, लोन क्लियर नहीं होएगा, लोग आपकी बात नहीं, लोग आपकी निंदा करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अड़े खड़े रहना है। ये जो कंडीशन है ये सेम नहीं रहेगी। क्या लिखा है यहाँ पे? धन्य धार्मिकता के जो सताए जाते हैं।
फिर क्या अगला पॉइंट परमेश्वर क्या बोलता है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य किसका है? उन्हीं का है, स्वर्ग का राज किसका है? उन्हीं का है, स्वर्ग का राज किसका है? उन्हीं का है, स्वर्ग का राज किसका है? उन्हीं का है। जो सताए जाते हैं, जिनके लिए लोग बुरा बोलते, जिनके लोग निंदा करते, जिनको लोग बेकार बोलते, आज बहन आपका है, लोग आपको सता रहे, स्वर्ग का राज आपका है, भाई आपका है, स्वर्ग का राज आपका है। भाई अगर आपको सता रहे, बहन आपका है, यंगस आपका है, आज स्वर्ग का राज आपका है, आपको ले लेना है, आपको अपने अधिकार में, आपको अपने पिता के घर में जाना है, आपको अपने पिता के परिवार में जाना है, आपको अपने पिता के रिश्तेदारों में जाना है। कहाँ है हमारे रिश्तेदार, कहाँ है हमारे परिवार? स्वर्ग की गेट, परमेश्वर का गेट, आज हमें उन्हें जाना है। अगर हम धर्म के कारण लोग हमको सता रहे, तो स्वर्ग का राज्य किनका है? हमारा है। बोलिए, नाम लेके बोलिए कि मेरा है स्वर्ग का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को इन्हीं वचन के साथ आशीषित करे, इसी वचन के साथ ब्लेस करे। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने आपको बताया धन्य वे धार्मिकता के कारण सताए। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, वचन के कारण क्लेश आता है, धार्मिकता के कारण दुख उठाना। फर्स्ट, वचन के कारण दुख उठाना पड़ेगा। सेकंड, मैंने आपको बताया दुख उठाकर आज्ञा मानना। यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। थर्ड, भलाई के कारण आप लोगों की भलाई करेंगे लेकिन उल्टा हो जाएगा, दुख आएगा। हालेलुया, हम ब्लेसेड है, हम आशीष है, इसलिए हमारे साथ ऐसा होगा। फोर्थ, दुख आना नई बात नहीं है, आएंगे दुख, लेकिन हमें अड़े और खड़े रहना है वचन में। फिफ्थ, मैंने बताया पौलुस पर दुख, कैसे पौलुस ने दुख सहे, और जो दुख सहेगा यहाँ पे ऐसा लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे, इसी वचन के साथ आप लोगों को ब्लेस करे। अगर किसी